हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। a 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ये सॉल्व करने का है, y की वैल्यू हमें ढूंढने की है। तो यहाँ इक्वेशन मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले ये 5/2 है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2 लिख देते हैं। 5/2 लिख दिया। तो यहाँ हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग। क्या किया, ट्रांसपोजिंग 5/2। तो 5/2 लेफ्ट साइड पे थे, तो ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड पे ला दिए। तो यहाँ अभी हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू 37 माइनस 5/2। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ y है, y के बाजू में 2 है, तो 2 को रिमूव करना है। तो 2 को रिमूव करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 2y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग both sides by 2। therefore y is equal to 8। तो y की वैल्यू हमें 8 मिल गई है। अब हम सेकेंड b वाला देख लेते हैं। b में लिखा है 5t + 28 इज इक्वल टू 10। तो ये 28 है, इसको रिमूव करना है, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 28। तो यहाँ से उस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं, तो साइड चेंज, तो साइन चेंज हो गई। देयरफॉर 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28 नहीं हो सकता है, तो 28 माइनस 10 करो तो 18 आ गया। विच इज द बिगर, 28 इज बिगर, सो दैट साइन इज पुट हियर -18। t के बाजू में 5 है, तो इसको रिमूव करना है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में करेंगे। तो 5t डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -18/5। यहाँ लिख देते डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5। देयरफॉर t इज इक्वल टू -18/5। तो यहाँ हमें t की वैल्यू मिल गई है -18/5। ओके, इसके जैसा ही हम अभी i वाला देख लेते हैं। तो i 3l डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/3। सबसे पहले 2 को रिमूव करने के लिए यहाँ डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो यहाँ लिख देते 3l/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ लिख देते मल्टीप्लाइंग both the sides by 2। therefore 3l is equal to 4/3। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे। therefore 3l/3 इज इक्वल टू 4/3
मल्टीप्लाई 1/3, यानी यहाँ 3 से डिवाइड ही किया है, तो यहाँ लिख देते डिवाइडिंग both the sides by 3. Therefore L is equal to 4/9. तो ये हमें आंसर मिल गया, L की वैल्यू मिल गई है 4/9। ABI सिखाया, उसके अलावा जो भी है वो अपने आप करने का है। कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1 A to J, ये होमवर्क में करने का। ओके, नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट 2 ब्रैकेट में x + 4 = 12, तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो 2x + 4 डिवाइड बाई 2 = 12 डिवाइड बाई 2। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। देयरफॉर ये 2 कैंसिल आउट, x + 4 = 6। अब x के बाजू में 4 है तो इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे। Therefore x = 6 - 4, तो यहाँ लिख देते ट्रांसपोजिंग 4। Therefore x = 2, तो हमें आंसर मिल गया 2। ये 6 4 का ट्रांसपोजिंग किया तो साइड चेंज साइन चेंज। ओके, तो डी वाला देख लेते हैं। -4 ब्रैकेट में 2 + x = 8, तो यहाँ हम -4 दिया है तो -4 से डिवाइड कर देंगे, तो -4 ब्रैकेट में 2 + x डिवाइड बाय -4 = 8 डिवाइड बाय -4। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 4 4 कैंसिल आउट, तो 2 + x = 4 2 = 8, लेकिन माइनस की साइन आएगी। अब ये 2 यहाँ है तो 2 को ट्रांसपोजिंग कर देते, तो x = -2 यहाँ लिखते हैं ट्रांसपोजिंग 2। Therefore x = -4, तो ये आंसर हमें मिल गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बाकी जो है वो अपने आप ही करने का है, यानी कि B, C एंड E, ये 3 आपको होमवर्क में करने का है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड का ए में लिखा है 4 = 5 ब्रैकेट में p - 2, तो यहाँ 5 दिया है तो 5 को रिमूव करने के लिए सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 4/5 = 5 ब्रैकेट में p - 2/5। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग both the sides by 5। Therefore 4/5 = p - 2। अब p - 2 है तो ये 2 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, तो 4/5 माइनस है तो +2 = p। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग -2, तो यहाँ 4/5 है तो
यहाँ सबसे पहले तो एलसीएम कौन सा आएगा 5, तो 5 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ तो 5 है तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ इसके नीचे 5 नहीं है तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू पी। देयरफॉर 14/5 इज इक्वल टू पी। देयरफॉर p इज इक्वल टू 14/5। ये हमें आंसर मिल गया। ओके, नंबर 3 का ई 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में m-6। तो सबसे पहले 16 को रिमूव करना है, तो ट्रांसपोजिंग सिस्टम ले लेंगे। तो 0 - 16 इज इक्वल टू 4 m-6। यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग तो यहाँ क्या होगा -16 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में m-6। अब ये 4 को रिमूव करना है, तो 4 को रिमूव करने के लिए ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाएंगे। -16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4/4 ब्रैकेट में m-6। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडिंग both the sides by 4. Therefore 4 4 जा 16, that means -4 is equal to m-6। अब ये 6 को रिमूव करेंगे यानी कि ट्रांसपोजिंग करेंगे। Therefore -4 प्लस 6 इज इक्वल टू m। यहाँ लिख देते ट्रांसपोजिंग -6 ट्रांसपोजिंग -6। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू m। तो हमें m की वैल्यू मिल गई, m इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे बाकी जो है वो सब आपको करने का है, आपको आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है ए कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। बी में लिखा है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू -2। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल किए उसमें इक्वेशन आता था, इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन किया। इक्वेशन का सॉल्यूशन किया। टेक्स्ट बुक में लिखा है ऐसे, ये नॉर्मल पथ है। अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें से हमें इक्वेशन बनाने का है। तो ये दिया है, अभी यहां जाने का है, तो ये रिवर्स पथ हो गया। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पर दिया है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो ये मैं अभी बी वाला सिखा रहा हूँ। बी में हमारे पास इक्वेशन सॉल्यूशन दिया है x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 दिया है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, आपको जो भी नंबर दिमाग में आता है वो नंबर से आप इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। तो ये x इज इक्वल टू -2 दिया है, तो दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 × x इज इक्वल टू -2 × 3। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग
बोथ द साइड्स बाय 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू -6। अब ये 3x इज इक्वल टू -6 मिला, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 3x - 2 इज इक्वल टू -6 - 2, यहाँ लिख देते हैं subtracting 2 from both the side, तो दोनों साइड से हमने -2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहाँ इक्वेशन मिलता है 3x - 2 इज इक्वल टू -6 - 2, दैट मीन्स -8। तो ये हमें इक्वेशन मिला फर्स्ट नंबर का। ओके, ऐसे हमें 3 इक्वेशन बनाने के, कितने बनाने के, 3। तो यहाँ फिर से अभी x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। अब ऐसे की ऐसे प्रोसेस करके करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं अलग अलग मेथड से सिखा रहा हूँ। आपको मल्टीप्लाई अलग नंबर से लेकर बाद में फिर से बनाना है तो दूसरा बन सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं है अलग अलग मेथड, लेकिन आपको पता चले इसीलिए मैं अलग अलग मेथड से करवा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू -2, तो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करते हैं तो x/3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3, यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3, तो डिवाइड किया तो हमें ये आंसर मिला। अब ये डिवाइड कर दिया, अब ऐड करते हैं तो दोनों साइड हमें 4 ऐड करना है तो 4 ऐड करते हैं। x/3 प्लस 4 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 4, यहाँ लिखते दे एडिंग बोथ द साइड बाय 4, एडिंग बोथ द साइड्स बाय 4, x/3 प्लस 4 इज इक्वल टू -2, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, तो प्लस 12/3, देयरफॉर x/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10/3। तो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन तो मिल गए, लेकिन हमारे इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है तो वो कैसे पता चलेगा, तो x की जगह पे हम -2 ले लेंगे। ये x लिखा है, इसकी जगह पे -2 लेंगे तो 3 2 जा 6 यानी -6 हुआ, -6 - 2 इज इक्वल टू -8, तो -8 आंसर हमें मिल जाता है, तो राइट है। यहाँ भी x की जगह पे -2 लेते हैं, बाद में आपको प्लस करके देख लेने का तो 10/3 आता है, तो राइट है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। अब थर्ड इक्वेशन में भी ऐसे ही लिखते हैं x इज इक्वल टू -2, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइड से 4 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, x - 4 इज इक्वल टू -2 - 4, यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 from both the sides, therefore x - 4 is equal to -6। 3 से या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 5 ब्रैकेट में x - 4 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई 5, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 ब्रैकेट में x - 4 इज इक्वल टू -13, तो ये जो हमें मिला
वो इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो हमने ये 3 इक्वेशन ढूंढ निकाले, 1, 2 एंड 3। तो ऐसे आपको ए वाला अपने आप करने का है, होमवर्क में आपको ए वाला करने का है। बहुत इजी है, आ जाएगा, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन हमें इक्वेशन मिल जाएगा। आंसर दिया है, सॉल्यूशन दिया है, इसके ऊपर से इक्वेशन बनाने का है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।